Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। बहुत सुंदर आरती सफल यमुना माता जी, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच माता जी, प्रभु जी, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज की मॉर्निंग, मेरी आवाज ऑडिएबल है ना? आ रही है ना? यस माता। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है आज की मॉर्निंग की भागवतम कक्षा में। आज का जो वर्स है 30वें स्कंद का 24वें अध्याय का 16 नंबर का वर्स हम आज देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। वैसे सभी वर्सेस बहुत ही अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ अलग श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं, भगवान कुछ अलग हमें यहाँ पे बताना चाहते हैं, उसको हम समझेंगे आज। अलग मतलब वही चीज है जो हम बार बार भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में, श्रीमद् भगवद गीता में हम सुनते आ रहे हैं, पर वही रिपीटेडली आ रही है क्योंकि हम पे वो इम्पैक्ट बना रहे कि हम उसे समझ पाए अच्छे से। तो हम उसको समझते हैं आज क्या इस वर्स में हमें कहना चाहते हैं। वेदाहम आद्यम पुरुषम अवतीर्णम स्वमायया भूतानां शेवधिम देहम बिभ्राणम कपिलम मुने। इसका ट्रांसलेशन है, हे कर्दम मुनि, मुझे ज्ञात है कि अब आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतार रूप में प्रकट हुए हैं। वे के सभी मनोरथों को पूरा करने वाले हैं और उन्होंने अब कपिल मुनि का शरीर धारण किया है। तो यहाँ पर कपिल मुनि अब अवतरण होने वाले हैं। वो जो है भगवान स्वयं उनके रूप में कपिल मुनि का शरीर धारण कर आने वाले हैं, उनकी अंतरंगा शक्ति से। ये यहाँ पर हमें बताया जा रहा है। तो उसके पहले कपिल मुनि के अवतरण होने के पहले ही ये इनकी भूमिका पर चर्चा हो रही है कि कपिल मुनि कौन है, उनको हम कैसे समझे, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ब्रह्मा जी है वो अन्य देवी देवताओं के साथ में आते हैं, है ना, कर्दम मुनि की प्रशंसा करते हैं और बताते भी है कि जो आपका पुत्र आने वाला है वो कौन है। श्लोक में आता है कि वो कौन है, पुरुषम अवतीर्णम स्वमायया, मतलब वो स्वयं पुरुष कौन है, भोक्ता, अवतीर्णम अवतारित होकर, स्वमायया मतलब अपनी अंतरंगा शक्ति से वो आने वाले हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति से ऐसे पुरुष अवतीर्ण होने वाले हैं जो स्वयं भगवान है। तो भगवान अपनी, हम यहाँ पर देखते हैं कि भगवान है वो अपनी इच्छा से अवतरित होते हैं, और हम जो सामान्य जीव होते हैं वो क्या है, वो हमारी पूर्व कर्म जो हमने किए हैं आज तक, उससे हम भौतिक जगत में आते हैं। हालांकि हम भौतिक जगत में आते नहीं है, हमें तो भेजा जाता है, भगवान को भेजा नहीं जाता, भगवान स्वयं अपनी इच्छा से इस धरती पर अवतरित होते हैं। तो इसको हम समझेंगे। श्रील प्रभुपाद परपट में हमें बता रहे हैं कि इस श्लोक में पुरुषम अवतीर्णम स्वमायया शब्द आया है। श्री भगवान सनातन पुरुष है, भोक्ता है, और जब वे प्रकट होते हैं तो इस भौतिक शक्ति से कुछ भी ग्रहण नहीं करते। क्यों वो ग्रहण नहीं करते? क्योंकि आध्यात्मिक जगत उनकी निजी अंतरंगा शक्ति से शक्ति का प्रकटीकरण है, और जबकि वह ये भौतिक जगत उनकी भौतिक या भिन्नीकृत शक्ति का प्रकटीकरण है। मतलब जब इस भौतिक जगत में भगवान स्वयं आते हैं शरीर धारण कर, तो श्रील प्रभुपाद हमें आगे उसको अलग वर्ष में इतना कहा गया है कि वो अवतरित होने वाले हैं, लेकिन वो भौतिक जगत में जब अवतरित होने के लिए अब आने वाले हैं कपिल मुनि, तो हम उनको कैसे समझे। इसीलिए श्रील प्रभुपाद परपट में आगे हमें समझाते हैं कि जब वो आते हैं तो वो क्या करते हैं, इस भौतिक शक्ति से वे कुछ भी ग्रहण नहीं करते। स्वमाया या शब्द जो है वो हमें क्या बताता है कि जब कभी श्री भगवान का अवतार होता है तो वो क्या अपनी स्वशक्ति के रूप में प्रकट होते हैं। वो मनुष्य का शरीर धारण कर सकते हैं, किंतु क्या होता है, वे शरीर भौतिक नहीं होता। मनुष्य का शरीर उन्होंने धारण किया भगवान ने, लेकिन वो शरीर जो है उनका वो भौतिक नहीं है। तो स्वमाया मतलब क्या, भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति, स्वमाया अपनी अंतरंगा शक्ति से आते,
तो हम देखते हैं कि जैसे कभी कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति आने वाले होते हैं तो क्या उनकी स्वागत की तैयारी पहले से की जाती है ना। जैसे कि हमने देखा कि जब भी कोई सीएम आ रहे हैं, पीएम आ रहे हैं, या फिर छोटी छोटी हमारे टेम्पल में ही कोई अगर गुरु महाराज आ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, कोई आचार्य आ रहे हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति आ रहे हैं, तो उनकी स्वागत की पूर्व तैयारी की जाती है। उसी तरह से जब भगवान आने वाले होते हैं तो अपने स्वागत की तैयारी करते हैं। वो कैसे करते हैं, वो अपने भक्तों को पहले भेज देते हैं। उनमें से कुछ भक्तों को वो क्या अपने माता पिता के रूप में भेजते हैं, उनको अपनी सगे संबंधियों के बीच में रूप में भेजते हैं, किसी मित्र के रूप में। हमने कृष्ण भगवान के बारे में देखा है, गायें कितनी उनके पास गायें थी, कितनी गोपियां, कितने उनके सखा थे, वो सब क्या वो पहले ही अरेंजमेंट वो खुद ही अपनी स्वागत की तैयारी जो है वो अपने भक्तों को पहले भेजकर वो कर देते हैं। स्वागत की तैयारी नहीं कह सकते, वो अपनी लीलाओं को रचने के लिए वो इन सब चीजों को पहले ही अपनी वो सेटिंग जिसको कहते हैं वो कर लेते हैं। तो क्यों ऐसा कर पाते हैं, क्योंकि वो अपनी स्व माया मतलब अपनी अंतरंगा शक्ति से वे प्रकट होते हैं। तो इस श्लोक में हमें एक समझने की बात यह है कि हम सब जानते हैं कि भगवान क्या है, परम पुरुष है। तो समाज में हम देखते हैं कि इस सोसाइटी में दो धारणा पे लोग चलते हैं, वो है चित्त जड़ समन्वयवाद। मतलब क्या है कि भगवान को साधारण व्यक्ति समझना या फिर किसी साधारण व्यक्ति को भगवान समझना। चित्त जड़ मतलब किसी चेतना को जड़ समझना और जड़ को चेतना समझना। तो हम देखते हैं कि जैसे कभी भगवान का अवतरण होता है तो हमें उनको क्या कहते हैं कि साधारण व्यक्ति के जन्म के साथ ही हम जैसा ही उनको देखते हैं, क्योंकि उनको भी 2 हाथ है, 2 आंखें है, हमारे जैसा ही शरीर है, तो हम सोचते हैं कि ये भी नहीं है। तो हम भगवान को एक साधारण व्यक्ति समझकर चलते हैं। बस साधारण व्यक्ति में कुछ असाधारण चीजें हो सकती है। हमें इसका जैसे कोई एकदम सचिन तेंदुलकर है, क्रिकेट में एक्सपर्ट है, साधारण व्यक्ति है लेकिन असाधारण काम है। जो चेस खेलते हैं, बुद्धि बल का गेम खेलते हैं, वो असाधारण उनका ब्रेन चलता है। उस तरह से किसी साधारण व्यक्ति में कोई असाधारण चीज हो सकती है, ये हमें एक्सेप्टेड है। लेकिन ऐसा पहले भी कई लोग भी कहते हैं कि हम कृष्ण को मानते हैं, हम राम को मानते हैं, क्योंकि वो साधारण व्यक्ति है लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं, ऐसी कुछ लीलाएं की है, इसीलिए वो हम उनको मानते हैं, इसलिए हमने उनको भगवान बना दिया है ना। जो नास्तिकवादी होते हैं वो ऐसे ही सोचते हैं कि उन्होंने कुछ असाधारण काम किया है इसलिए उनको भगवान बना दिया। या फिर क्या कहते हैं जिसको कि ऐसे भी कोई कहते हैं कि वास्तव में कोई रूप ही नहीं होता, हमें सिर्फ कहीं पे चित्त लगाने की, मन को मेडिटेट करने की जरूरत होती है, इसीलिए भगवान का रूप है, इसीलिए वो मूर्तियां बनाई गई है। सिर्फ मन को शांत करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए ही भगवान है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। या फिर ऐसे कहते हैं कोई लोग, हमें ऐसे भी मिलते हैं, तो भगवान क्या बाहर ढूंढना, भगवान तो हमारे अंदर ही है। ऐसे भी कहने वाले बहुत लोग होते हैं कि भगवान तो हमारे अंदर ही है, तो उनको बाहर क्या खोजना है, तो बाहर की खोजने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहीं पर बैठकर, मुझे धाम जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर ही बैठकर अगर हाथ मतलब जोड़कर उनको प्रणाम यहीं से करती हूँ तो मेरे प्रणाम उन तक पहुंच जाते हैं। ऐसे अलग अलग तरीके से उनकी धारणा इस समाज में अभी बनती गई है। उसको क्या कहते हैं, आधुनिक मतलब कलयुग की आधुनिक धारणाएं बताई जाती है कि भगवान में धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ ऐसे मार्ग निकालते हैं कि भगवान का अस्तित्व उसमें नकार देते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि मतलब यहीं पर हमें यही समझने की जरूरत है कि भगवान एक साधारण व्यक्ति ही उनको बना दिया है, लेकिन यहाँ पर इस वर्ष में हमें कहा क्या गया है कि भगवान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जैसे हम देखेंगे कि कृष्ण भगवान का जब लीला हो रही थी तो माता प्रभावती, कथा मुझे याद आ रही है कि माता प्रभावती जो थी मतलब गोपी, तो वो क्या करती थी, अच्छा जो वो दही ये करती थी, उससे जो माखन बनता था, इतना स्वादिष्ट माखन बनता था उससे कि कृष्ण और उनके सभी सखा वो उसके लिए बहुत ललायित होते थे। कभी वो प्रभावती माता ने बनाया हुआ स्वादिष्ट माखन मुझे चखने के लिए मिल जाए, वो राह देखते थे। ऐसे ही वो एक दिन क्या हुआ, प्रभावती माता ने माखन पिलोया, माखन रखा और उसको छुपा के रख दिया, क्योंकि उनको पता था कृष्ण और उनके सभी सखा आएंगे और उसको चोर लेंगे। तो क्योंकि वो माखन चोरी है कृष्ण, तो एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने ऊपर छत से लटका कर माखन की हंडिया रख दी, लेकिन कृष्ण और उनके साथ जो उनके सखा थे उन्होंने उसको रूम को भी उन्होंने लॉक करके रखा, लेकिन उन्होंने बहुत इससे वो चाबी निकाली, लॉक ताला खोला और उन्होंने रूम में एंटर किया और उन्होंने ढूंढा माखन का है, तो उनको आखिर मिल गया कि माखन तो छत पे टंगा हुआ।
तो उन्होंने माखन निकाल कर खा रहे थे। उतने में ही माता प्रभावती वहां पर आती है, और माता प्रभावती जहां पर आती है तो वो क्या करती है कि वो कहती है कृष्णा मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया है। इसके लिए वो कृष्णा का हाथ पकड़कर यशोदा मैया के पास उसको ले चलती है। जब वो यशोदा मैया के पास उसको ले चलती है तो रास्ते भर उसका हाथ में कृष्ण का ही हाथ है। वो समझ रही है इतना कोमल हाथ मैंने पकड़ रखा है, वो कृष्ण का ही है। लेकिन जब वो यशोदा मैया के सामने पहुंचती है तो जब वो सामने करती है, यशोदा मैया देखो तुम्हारे लल्ला ने फिर से आज चोरी की, उसको मैंने पकड़ के मैंने आज उसको रंगे हाथ पकड़ा है, मैं उसको ले आई हूँ तुम्हारे पास। तुमने कहा था ना जब भी तुम उसे रंगे हाथ पकड़ो उसे मेरे पास ले आना, तो मैं उसको दंड दूंगी। तो फिर जब ले आती है वो प्रभावती माता कृष्ण भगवान को यशोदा माई के सामने, और जैसे ही वो सामने ले जाने की क्रिया आगे करती है हाथ, तो देखती है तो मेरे बेटे का हाथ है, कृष्ण भगवान तो है ही नहीं वहां पर, कृष्ण तो है ही नहीं वहां पर। तो ये माया जो है भगवान की, उन्होंने भी क्या समझा ये कृष्ण माखन चोर है, क्योंकि वो वहीं पर उनके साथ रह रही थी। हालांकि गोपियों का भाव अलग था, लेकिन फिर भी क्या है, वो कृष्ण भगवान उनको कहते हैं बाद में कि माता तुमने तो मुझे चोर समझा, मैं चोर नहीं हूं, तुम्हारे हाथ का माखन इतना स्वादिष्ट बना है कि मेरा मन उसके लिए ललचाता है, मैं इसीलिए उसको खाने के लिए आया, है ना। अगली बार तुम ऐसा करोगी, तुम मेरे हाथ की जगह पर तुम अपने पति का हाथ पाओगी। तो कृष्ण भगवान की ये जो लीला है, ये इसको हम मतलब उनको एक साधारण व्यक्ति हम इन लीलाओं से नहीं समझ सकते। तो भगवान को एक महान पुरुष समझना, जैसे मैंने अभी कहा कृष्ण को कोई ऐसे ही उनको समझते हैं कि उनके पास कोई साधारण उन्होंने कार्य किए इसलिए वो भगवान है। तो भगवान को एक ऐतिहासिक पुरुष समझना, या फिर एक महान पुरुष समझना, एक महान व्यक्ति समझना, जैसे गांधी जी है, भगत सिंह है, हाँ एक वो महान पुरुष है, उन्होंने ऐसे कुछ असाधारण कार्य किए जिसके लिए उनको महान पुरुष कहा जाता है। और राम भगवान श्री कृष्ण को भी महान पुरुष समझना, ये एक बड़ी भूल है। ये धारणा आजकल समाज में बहुत है, आजकल नहीं पहले से ही है, अब तो वो ज्यादा है। तो इसीलिए इस धारणा से भगवान की तरफ देखना एक बड़ी भूल जिसको कहा जाता है। और दूसरा एक आता है जैसे इसमें हम बार बार चर्चा करते हैं कि साधारण व्यक्ति है उसको भगवान समझना। पहले अभी तक हमने देखा कि भगवान को एक साधारण व्यक्ति समझना कैसी बड़ी भूल हो सकती है, उसी तरह से एक साधारण व्यक्ति को भगवान समझना कैसी बड़ी भूल हो सकती है। क्योंकि कोई होते हैं जिनमें सिद्धियां प्राप्त होती है जिनको, या फिर कोई चमत्कार दिखा देते हैं तो इमीडिएटली उनको भगवान मान लेते हैं। या फिर अब हम किसी के घर में जाते हैं तो उनके दीवार पे उनकी गुरु की हंसती हुई टंगी हुई तस्वीर हमें दिखाई देती है, तो वो कहते हैं यही हमारे ब्रह्म स्वरूप है, यही हमारे भगवान है। गुरु क्या होते हैं हम जानते हैं, गुरु भगवान के सेवक होते हैं, गुरु भगवान नहीं होते। तो इसीलिए किसी दूसरे व्यक्ति को भगवान समझना ये भी एक बहुत गलत या फिर क्या कहते हैं बड़ी भूल हो सकती है, इस धारणा को पकड़ के रखना। तो ये दो चीजें हमने जो देखी कि साधारण व्यक्ति को गुरु समझना, भगवान समझना, भगवान को साधारण व्यक्ति समझना, ये दोनों चीजों से एक भक्त को बचना चाहिए, क्योंकि ये एक भक्ति के लिए बहुत घातक है ये दोनों चीजें समझना, या फिर उसको मानकर, उस धारणा को मानकर चलना। तो इसीलिए हमें यहाँ पर ये अवतरित पुरुषम अवतरित आत्मा माया मतलब बताया जा रहा है कि वो अपने आप ही अपनी अंतरंगा शक्ति से वो प्रकट होते हैं, ना कि वो जन्म लेते हैं। और ये जो भूमिका पहले ही कपिल देव के बारे में यहाँ पर बताई जा रही है, क्यों? क्योंकि अगर हम आगे जाकर उनके बारे में सुनेंगे, उनकी शिक्षाएं सुनेंगे जो देवहूति माता को दे रही है, तो उसी एस्पेक्ट से हम उन शिक्षाओं को लेके ये भगवान स्वयं दे रहे हैं। क्योंकि इसमें कहीं भी आगे श्री भगवान उवाच ऐसे नहीं आएगा। जब कपिल मुनि बात करेंगे तो भगवान उवाच ऐसे भगवान कृष्ण के लिए आ रहा है अभी तक। तो हम जब कपिल मुनि बात करेंगे तो उनको हमें, या फिर उनके जो संदेश आएंगे उनको हम ऐसे समझे कि ये भगवान के संदेश है, क्योंकि ये भगवान खुद अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतरित हुए हैं कपिल मुनि की शरीर में। तो वो परम पुरुष है, वो अपनी इच्छा से अवतरित होते हैं। तो हमें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि उन्हें भी 2 हाथ है 2 आंखें है तो वो भी जैसे कि हमारे जैसे ही ऑर्डिनरी है। तो हम देखते हैं कि भगवत गीता के 4थे अध्याय में, 4थे अध्याय के 4.6 में भगवान कहते हैं कि अजोपि सन्वयात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन् प्रकृतिम स्वमाधिष्ठाय संभवात्मा आत्ममायया। मतलब यहाँ पर भगवान हमें क्या बताना चाहते हैं बहुत अच्छी तरह से, फिर से भगवत गीता के 4थे ही अध्याय में हमें ये सीख मिलती है जो भागवतम के 3रे स्कंद में भी बार बार आ रही है। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि ये बार बार हमें बताया जा रहा है। इसमें भगवान स्वयं क्या कह रहे हैं, यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ,
तो भी मैं प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो भगवान यहाँ पर अपने जन्म की विलक्षणता बतलाते हैं इस वर्ष में, है ना। तो वो क्या कह रहे हैं कि मुझे अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है। उस पर श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं कि जबकि सामान्य पुरुष कुछ ही घंटे पहले हमने क्या किया हमें याद नहीं रहता, लेकिन भगवान को क्या है, अपने अर्जुन को बताते हैं कि तुम्हें तुम्हारा पिछला जन्म एक भी याद नहीं, लेकिन मुझे जितने भी मेरे पिछले जन्म है वो सब याद है। मतलब हमें 2 घंटे पहले क्या किया वो याद नहीं आएगा बताने के लिए, है। शाम को कोई पूछेगा मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट क्या किया, तो हम डेफिनेटली बता पाएंगे, लेकिन 1 मिनट के लिए हम सोचेंगे कि क्या खाया था मैंने सवेरे। तो ये एक चीज भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। और भगवान आगे क्या कहते हैं इसमें कि भगवान जो है दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या उसमें करते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि अपने शरीर में, कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं और वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। ये हमारा भौतिक जगत में ये जो शरीर है ये स्थायी नहीं है, इट इज नॉट परमानेंट। भौतिक जगत में ये शरीर है, हम देखते हैं बचपन का जो न्यू बॉर्न बेबी का जो देह होता है वो कहाँ गया, जब वो 70-80 साल 40-50-60-70 आगे जैसे बड़े हो जाते हैं तो वो पुराना वाला देह कहाँ गया। तो स्थलांतरण हमारे देह में, भौतिक देह में हमेशा बदलाव आते रहता है, क्योंकि हमारा देह क्या है, इन गुणों से, 3 गुणों से प्रभावित है। इस काल का जो समय का जो प्रभाव है हमारे शरीर पर है, लेकिन भगवान के शरीर पर वो कुछ प्रभाव उसका नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो भगवान जो है अपने शाश्वत रूप में 2 भुजाओं में बांसुरी धारण किए भी अवतरित होते हैं। कृष्ण भगवान का कैसे अवतरण हुआ वैसे भी वो अवतरित होते हैं। तो कि वो क्या करते हैं, उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी उसे ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव के भांति प्रकट हो रहे हैं। क्योंकि हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे इंटेलिजेंस को एक लिमिटेशंस है, हमारी आंखों को, हमारी इंद्रियों को भी एक लिमिटेशंस है, और उस लिमिटेशंस के साथ में ही हम भगवान के इस अवतरण को, भगवान के इस जन्म को भी देखते हैं कि ये भी हमारे जैसे ही सर्वसाधारण पुरुष के रूप में ही आए हैं। लेकिन क्या होता है, उनका शरीर जो है भौतिक शरीर के भांति क्षीण नहीं होता। फिर भी हम देखते हैं कि क्या देखा हमने कृष्ण भगवान की लीला में, कि उनका जो शरीर है वो बालपन, मतलब बचपन से कुमार अवस्था में गया और कुमार अवस्था से तरुणावस्था वह प्राप्त करते हैं, बस वहीं तक उनकी जर्नी होती है। क्योंकि हम देखते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय क्या होता है कि काफी भगवान वृद्ध थे, लेकिन उनका शरीर जो था वो एक तरुणावस्था के रूप में ही था, उनका शरीर वृद्धावस्था के रूप में नहीं था। कहीं भी हम कृष्ण भगवान की ऐसी फोटो नहीं देखते कि बाल सफेद है, शरीर में झुर्रियां, चेहरे पे झुर्रियां है, या फिर शरीर थका हुआ है, नहीं, ऐसा भगवान का कहीं भी हमने आज तक विवरण नहीं देखा। तो भगवान कैसे है, हमेशा तरुणावस्था में ही स्थित है। इस काल का, इस प्रकृति का, इस गुणों का उनके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं होता। या फिर उनकी बुद्धि भी कभी क्षीण नहीं होती, जैसे हमारी है बुद्धि, है ना। हमें बहुत ही कम चीजें आजकल याद रहती है, कल पढ़ा हुआ आज याद रखना मुश्किल है, 10 बारी पढ़ना पड़ता है या फिर लिख के रखना पड़ता है। लेकिन भगवान का ऐसे नहीं, कभी उनकी बुद्धि भी क्षीण नहीं होती या फिर कभी बदलती भी नहीं है, जैसे है वैसे ही है। इससे ये स्पष्ट क्या होता है कि इस जगत में रहते हुए भी वो क्या है, अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले है। क्योंकि हम देखेंगे तो हमारा शरीर कफ, वात, पित्त, इन 3 व्याधियों से जुड़ा होता है, या फिर ये 3 चीजों से बनता है। लेकिन भगवान का शरीर कैसे होता है, सच्चिद आनंद, इस रूप से बना होता है। तो ये हमें भगवान को कभी भी एक ऑर्डिनरी जन्म लेकर आए हुए पुरुष की तरह हमें उनको समझने की भूल या फिर वो धारणा हमें नहीं करनी है। हम देखते हैं कि सूर्य, इसके लिए श्रील प्रभुपाद बताते हैं, ये एनालॉजी हमेशा देते हैं कि सूर्य एक जगह पर स्थिर है, हाँ, किंतु हमारी जो इंद्रियों में कमी है, त्रुटि है, इसके कारण हम सूर्य को उदय और अस्त देखते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर रात हुई है, सूर्य का अस्त हो गया, वहां पे दिन हुआ है, सूर्य का उदय हो गया, लेकिन तो सूर्य तो अपनी एक ही जगह पर स्थित है। उसी तरह से क्या होता है, भगवान का प्राकट्य जो है, जब भगवान आते हैं तो वो सामान्य जीव से भिन्न है। अतः इससे क्या स्पष्ट होता है कि वह शाश्वत है। अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण वो हमेशा सच्चिदानंद, आनंद स्वरूप में रहते हैं, और उसके ये भौतिक प्रकृति जो है, ये समय है, ये काल है, उसका उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, और उससे वो कोई कलुषित भी नहीं होते। उनकी नहीं आयु बढ़ती है, ना उनके शरीर पे उसका प्रभाव आता है, ना उनकी बुद्धि पे उसका प्रभाव आता है, ना उनके चित्त पे उसका प्रभाव आता है।
तो हम देखते हैं कि भगवान जो है वो क्या है, अपने समस्त पूर्व आविर्भाव तिरोभाव से अवगत भी रहते हैं। जैसे मैंने बोला अभी कि उन्होंने जितने उनके अवतरण भाव रूप हुए हैं वो सबसे उनसे अवगत है कि मैंने कौन से रूप कब कब लिए हैं। क्योंकि वो क्या समस्त जीवों के कौन है, वो स्वामी है क्या। और वो इस धरा पर क्यों आते हैं, वो धरा पर रहते हुए भी आश्चर्यजनक तथा अति विनिमय लीलाएं करते रहते। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप है और उनके स्वरूप तथा आत्मा में ये उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। मतलब जो ये 3 गुण हैं उन्हीं से आते हैं, इसीलिए हम देखते हैं कि जो ये 3 गुण है उसका प्रभाव कभी भी भगवान के शरीर पर बिल्कुल कभी भी नहीं आता। तो परपट में भी हमें श्रील प्रभुपाद ये बताना चाहते हैं कि भगवत गीता में ये स्पष्ट उल्लेख है कि केवल मूर्ख तथा धूर्त अर्थात मूढ़ ही श्री कृष्ण के शरीर को सामान्य मनुष्य का शरीर समझते हैं। यहाँ पर वर्ष में एक शब्द आया है शेवधिम, मतलब शेवधिम का अर्थ क्या है, वह समस्त जीवों के आवश्यकताओं को प्रदान करने वाले हैं। मतलब हमारे जीवन की आवश्यकताओं को वही प्रदान करते हैं, तो हम उनको हमारे जैसे सर्वसाधारण कैसे समझ सकते हैं। भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, सबको हमें दाना पानी खाना देने वाले, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देने वाले, वो सब वही है। तो हम उनको कैसे सामान्य समझ सकते। इतनी बड़ी भूल करना मतलब बहुत भक्तों के लिए स्पेशली ये बहुत हानिकारक चीज यहाँ पर बताई जाती है। तो प्रपट में श्रील प्रभुपाद हमें ये भी आगे बताते हैं कि वेदों में भी इसका उल्लेख है कि भगवान कौन है, प्रधान पुरुष है और अन्य जीवों की समस्त आवश्यकताओं को वो पूरा करने वाले हैं। तो अन्य सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के कारण वे ईश्वर कहलाते हैं। परम पुरुष भी व्यक्ति है, वह निराकार नहीं है। ये यहाँ पर मायावाद का भी खंडन होता है कि जो समझते हैं कि स्वयं को भगवान समझना या फिर किसी और को भगवान का रूप दे देना, भगवान को निराकार समझना, ये सबको मायावाद का भी खंडन यहाँ पर होता है। जैसे वेदों में पहले आया था, वेदों में आने के कारण नॉन वेजिटेरियन जो है मांस खाने का प्रमाण बढ़ गया, इसलिए भगवान बुद्ध आए। भगवान बुद्ध ने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, वेदों को छोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ। लेकिन फिर वेदों का ज्ञान तो पूरा ही चला गया है ना। फिर आदि शंकराचार्य है, उन्होंने कहा कि वेद ही सर्वश्रेष्ठ है, उनका करो। मतलब भगवान निराकार, मतलब उस आगे बढ़ते 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 ये सब चीजें ऐसी तरह से आ गई कि मायावाद बहुत ज्यादा फैल गया। और मायावाद का खंडन भी ये श्लोक करता है। क्या कहता है कि भगवान निराकार नहीं है। इस बाद हमें इस परपट में भी बताते हैं ये बात कि परम पुरुष भी व्यक्ति है लेकिन वह निराकार नहीं है। जिस प्रकार हम पृथक पृथक व्यक्तित्व है, उसी प्रकार भगवान भी पृथक है, किंतु वे परम पुरुष है। ईश्वर तथा सामान्य जीवात्माओं में यही अंतर है ना। सामान्य जीवात्मा है, हमने अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, डिफरेंशिएट बिटवीन, फर्क बताओ दोनों में क्या है, भगवान और सामान्य जीव में। तो हमने कई सारे फर्क देखे कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से स्व माया यहाँ पर अवतीर्ण होते हैं। भगवान 400 फॉर्म में भी जन्म लेते हैं, कोई बच्चा नहीं लेता। फिर जैसे जन्म लेने के बाद में माता को, देवकी माता को, वो अपना पूरा रूप का दर्शन भी देते हैं। हमें लेकिन इन भौतिक जीवों को ढकेला जाता है, भेजा जाता है अपनी कर्मों के सिद्धांतों के हिसाब से, जाओ भुगतो, इस सोने के पिंजरे में जाओ और अपनी कर्मों का ये गणित है उसको सॉल्व करके खत्म करके ही वापस आना है हमें। तो यहाँ पर ये बहुत सारे डिफरेंशिएशन यहाँ पर हमारे ऑर्डिनरी, जैसे भगवान का शरीर कभी क्षीण नहीं होता, बुद्धि क्षीण नहीं होती, उनको बुढ़ापा नहीं आता, काल का प्रभाव नहीं है। लेकिन भौतिक शरीर पर ये काल का प्रभाव, समय का प्रभाव, प्रकृति का प्रभाव, सभी का प्रभाव हमें देखा जाता है। तो यही बहुत सारे डिफरेंशिएशन ऐसे हम देख रहे हैं परपट्स में, इन श्लोकों में, कि जिससे हमें ये कंफर्म हो जाए, कन्विक्शन आ जाए, इसमें हमारी श्रद्धा आ जाए कि कपिल मुनि जो अवतरण अभी उनका हो रहा है वो स्वयं भगवान है, ना कि हम उन्हें कोई एक सामान्य व्यक्ति समझे। और इसी का ये क्या कहते हैं, जिसको बैकग्राउंड क्रिएशन अभी ये हो रहा है, हमें ये हमारा चित्त स्थिर इस जगह पे होने के लिए कपिल मुनि का अवतरण का पहले ये हमें ये बार बार बताया जा रहा है, फिर से एक बार यहाँ पर बताया जा रहा है कि कपिल मुनि भगवान का अवतरण है। और भगवान का जब अवतरण होता है तो वो कैसे होता है, उसको हमें ये भूल नहीं करनी है कि हम उनको एक सर्वसाधारण, एक ऑर्डिनरी व्यक्ति का जन्म समझे। और फिर ये करना क्यों नहीं है, ये कन्विक्शन क्यों लाना है, क्योंकि आगे जो उनसे जो शिक्षाएं मिलने वाली है उसको हम हमारे हृदय में स्थित कर पाए।
इसीलिए पहले ये भाव क्रिएट किया जा रहा है कि कैसे, किस भाव से हम कपिल मुनि की शिक्षाओं को ग्रहण करें। तो इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ यहाँ पर। जितना मुझे इस वर्ष से समझ पाया और जितना मैं गैदर कर पाई इन्फॉर्मेशन, वो सभी मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो तो कृपया क्षमा करें, और कोई भी पॉइंट्स इसमें आप ऐड कर सकते हैं तो इट विल बी वेरी वैल्यूएबल। हरे कृष्णा, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवतम की जय।